प्यारे बच्चों नमस्कार। आज क्लास 10th मैथमेटिक्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 11.1 डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, ड्रा अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इट इन द रेशियो 5:8। मेजर द टू पार्ट्स। हमको एक लाइन सेगमेंट ड्रा करना है 7.6 सेंटीमीटर का और इसको 5:8 में डिवाइड करके दोनों पार्ट का मेजरमेंट करना है। तो इसका कंस्ट्रक्शन करते हैं हम लोग, कैसे डिवाइड करना है। तो लाइन सेगमेंट हमने स्केल पे 7.6 सेंटीमीटर के लिए ली इस पॉइंट से, और ये हमारा आ गया 7.6 सेंटीमीटर का हम एक लाइन सेगमेंट ड्रा करते हैं। आप लोग पेंसिल से ड्रा करेंगे, मैं इसको पेन से ड्रा कर रहा हूं और इसको नेम दे देते हैं AB। AB हमारा 7.6 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट हो गई। इसके बाद में हमको एक एक्यूट एंगल बनाना है जिसको हम नेम देंगे BAX। तो ये हमने इसको एक्यूट एंगल को नेम दे दिया BAX। और उसके बाद में अब इसमें हम 13 इक्वल आर्क लगाएंगे, क्योंकि हमको जो डिवीजन करना है वो 5:8 का करना है। 5 + 8 13 आएगा, तो 13 इक्वल आर्क हमको यहाँ से लगाना होगा। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, मेजरमेंट कर लेते हैं। स्मॉल आर्क लेने हैं कंपास में हमको स्मॉल आर्क लेना है। तो हम इसके लिए पहले इस पॉइंट से एक छोटा सा आर्क, ये आर्क दिखाई दे रहा है, और इसके बाद इस दूसरे उसी पॉइंट से हमने एक उतने बड़ा आर्क एक और लिया। इस तरह से हमने इसमें 13 इक्वल आर्क लगाने हैं। थर्टीन आर्क लग गए। अब इसको हम नेम देंगे, A से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे नेम देंगे A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12 एंड लास्ट में A13। इसके बाद का स्टेप है, हमको BA13 को ज्वाइन करना है। BA13 को हमने ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन BA13। अब हमको 5:8 में लेना था, तो यहां से देखते हैं तो 1 2 3 4 5 इस पॉइंट पे, और इसके बाद देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 इस पॉइंट पे। तो ये 5:8 का, लेकिन हमको डिवीजन तो यहाँ पे करना है, इस लाइन का करना है। तो इसके लिए काम करते हैं, एक BA13 से पैरेलल लाइन ड्रा करनी होगी A5 के पॉइंट से। तो हम पहले एक आर्क लेते हैं, आर्क एक छोटा सा ले लेते हैं, इसकी कोई फिक्स्ड मेजरमेंट नहीं होगी। ये आर्क हमने ले लिया पॉइंट A13 से। इतना ही बड़ा आर्क हमने लगा दिया पॉइंट A5 से। दोनों आर्क का मेजरमेंट सेम होगा। अब हमको इन दोनों के बीच की डिस्टेंस लेनी है। तो हमने इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ले ली, इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस ले लिया, दिख रहा होगा, ये डिस्टेंस ले लिया। और ये आर्क लगेगा इस पॉइंट से अब इसको हमें ज्वाइन करना है A5 से। ये जो हमको इंटरसेक्शन मिला, इसको A5 से ज्वाइन कर देंगे। आर्क हम छोटा बड़ा भी ले सकते हैं, A5 से ज्वाइन कर सकते हैं। हियर वी सी दैट लाइन BA13 एंड CA5 आर पैरेलल टू ईच अदर। इसके लिए हम लोगों ने ट्रायंगल चैप्टर में पढ़ा है BPT थ्योरम। इसको हम लोग सिमिलरिटी से भी कर सकते हैं, BPT से भी कर सकते हैं। तो ये लाइन और ये लाइन अगर पैरेलल है, तो अगर हम लिखते हैं इन ट्रायंगल ABA13, ये जस्टिफिकेशन पार्ट हम बता रहे हैं।
तो इसमें हम देखते हैं कि CA5 इज पैरेलल टू BA13 देन बाय BPT। तो BPT में हम देखते हैं कि AC अपान CB इज इक्वल टू AA5 अपान A5A13। तो AC अपान, अब जो इसकी वैल्यू आएगी AA5, इसके बीच का जो मैग्नीट्यूड आता है 5 यूनिट का आता है, तो AC अपान CB इज इक्वल टू 5/8। ये इसका जस्टिफिकेशन हो गया। अगर इसको सिमिलरिटी से करना है तो सिमिलरिटी के लिए ये ट्रायंगल, ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग इक्वल हैं, ये दोनों करस्पॉन्डिंग इक्वल हैं, और बाय एंगल क्राइटेरियन ट्रायंगल ACA5 एंड ABA13 ये दोनों सिमिलर होंगे, और फिर करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो निकालेंगे, 1 माइनस करेंगे और उससे आ जाएगा। दोनों मेथड सही है, चाहे जिससे भी आप कर सकते हैं। अब इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की बात आती है। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में हम लोग जो काम उसमें किया कंस्ट्रक्शन में लिखते जाएंगे। ड्रा अ लाइन सेगमेंट AB इक्वल टू 7.6 सेंटीमीटर, मेक एन एक्यूट एंगल BAX, मार्क 13 इक्वल आर्क सच दैट AA1 इक्वल टू A1A2 इक्वल टू A2A3 डैश डैश इक्वल टू A12 A13। जो अभी हम लोगों ने आर्क इक्वल मार्क किए थे, 13 इक्वल आर्क यहाँ पे मार्क किए थे। एंड ज्वाइन, इसके बाद का जो स्टेप है ज्वाइन BA13 एंड ड्रा CA5 पैरेलल टू BA13। और लास्ट एक पॉइंट और लिखते हैं, पॉइंट C डिवाइड्स AB इनटू द रेशियो 5:8। तो ये डिवीजन हो गया और इसका जस्टिफिकेशन हमने ऊपर ही बता दिया है। तो ये हमारा एक लाइन सेगमेंट को कैसे डिवाइड करें, ये इसका जस्टिफिकेशन भी आ गया है। वीडियो पॉज करके इसको आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर एंड देन अ ट्रायंगल सिमिलर टू इट whose sides are 2/3 of the corresponding sides of first triangle। तो इस पे हमको जो कंस्ट्रक्शन करना है, पहले तो 4, 5, 6 सेंटीमीटर का एक ट्रायंगल बनाएंगे और उसी से सिमिलर दूसरा ट्रायंगल बनाएंगे जिसके साइड्स जो है वो 2/3 होनी चाहिए फर्स्ट ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड का। स्टूडेंट्स, हम इसमें पहले 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करते हैं। तो ये हमारी 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा हो गई। इसको नेम दे देते हैं BC। और 4 और 5 सेंटीमीटर की दो लाइन और ड्रा करनी, तो इसके लिए हम पॉइंट B से 4 सेंटीमीटर का आर्क लगाते हैं। पॉइंट B से 4 सेंटीमीटर का आर्क मेजर कर लेते हैं। तो पॉइंट B से हमने आर्क लगा दिया एक 4 सेंटीमीटर का, और पॉइंट C से 5 सेंटीमीटर का आर्क लेना है। तो हमने इसको 5 सेंटीमीटर का आर्क ले लिया पॉइंट C से। आर्क के जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं ये पॉइंट हमारा होगा पॉइंट A, और हमने इसको ज्वाइन कर दिया पॉइंट C से। हमारे पास रिक्वायर्ड ट्रायंगल ABC आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा है कि इससे एक सिमिलर ट्रायंगल ड्रा करना। ये हमारे पास ट्रायंगल आ गया। अब इस ट्रायंगल से सिमिलर ट्रायंगल ड्रा करना है। तो ये हमारा 6 सेंटीमीटर साइड का है, ये 4 सेंटीमीटर का है और ये 5 सेंटीमीटर का है। सिमिलर ट्रायंगल ड्रा करने के लिए पहले एक एक्यूट एंगल बना, जैसा हमने ऊपर वाले कंस्ट्रक्शन में किया था अभी, और इसको नेम दे देते हैं X। अब इस पे हम 2/3, तो इसमें हमको 2 न्यूमरेटर में 2 डिनोमिनेटर में 3 है, तो 2 और 3 में जो ग्रेटर नंबर होगा उतने इक्वल आर्क लगाएंगे। तो हमारे पास ग्रेटर नंबर है 3, तो हमको 3 इक्वल आर्क इस पे मार्क करने हैं। तो हम पॉइंट B से किसी भी मेजरमेंट का 3 इक्वल आर्क ले सकते हैं, 1, 2 एंड 3, और इसको नेम दे देंगे
B1, B2, B3। अब जब कभी रेशियो दिया रहता है 2/3, तो इसमें से जो ग्रेटर नंबर होगा उतने इक्वल आर्क लगा लेंगे और ज्वाइन करेंगे हमेशा डिनोमिनेटर से। एक बात याद रखेंगे, ज्वाइन जो होगा वो डिनोमिनेटर वाले नंबर से होगा। मतलब यह हुआ कि B3 से ज्वाइन होगा, तो लास्ट का जो C है, C को हमने B3 से ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन CB3, ये स्टेप भी याद होना चाहिए आपको इसके, ज्वाइन CB3। अब वही काम करना है, रिपीट करना है। एक आर्क छोटा सा लेते हैं पॉइंट B3 से, एक आर्क लिया, उतना ही मेजरमेंट का आर्क B2 से लगाते हैं, जरा भी कम ज़्यादा नहीं करना है, और ये वाली डिस्टेंस मेजर करनी है। ये पैरेलल लाइन ड्रा करने का रूल है कि जिससे हमारी पैरेलल लाइन ड्रा हो जाएगी, और ये हम लोग मेजर करते हैं। ये डिस्टेंस जो मेजर करते हैं, ये इस आर्क के जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वहाँ से जहाँ इंटरसेक्ट करती है उससे इसको हम कट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, और इसको ज्वाइन करते हैं B2 से। तो B2 से इसको हम ज्वाइन करेंगे, और B2 के साथ आना चाहिए, एकदम पैरेलल आना चाहिए। अगर परफेक्ट कंस्ट्रक्शन है तो पैरेलल आएगा। ये B2 के साथ बन करके आ गया। और फिर अब नेक्स्ट स्टेप में यही काम फिर से करना है। इस पॉइंट C से एक छोटा सा आर्क लेते हैं, और एक आर्क हमने इसको यहाँ से लगा दिया। उतना ही बड़ा आर्क इस पॉइंट से लगाते हैं। इस पॉइंट को नेम दे देते हैं पॉइंट C डैश, इसको नाम दे दिया C डैश। अब फिर से मेजरमेंट लेते हैं हम, इसका दोनों का मेजरमेंट लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक का मेजरमेंट ले लिया, और इस पॉइंट से इसको इंटरसेक्ट करा दिया। अब इसका इंटरसेक्शन जो होगा वो C डैश से ज्वाइन करेंगे। तो C डैश से जब ज्वाइन करेंगे, तो C डैश से ज्वाइन करने के साथ में यहाँ पे हमको ये मिल गया, कंस्ट्रक्शन इसका इस टाइप से आ गया। अब जो फिगर में यहाँ पे पॉइंट आया उसको नेम देंगे A डैश। A डैश B C डैश B द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। ये जो ट्रायंगल बन करके आया बीच में, ये हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल है। हमको इसमें देखना था कि जो करस्पॉन्डिंग साइड ट्रायंगल ABC और A डैश B C डैश ये सिमिलर हो गए। हमको देखना था कि जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो प्रीवियस ट्रायंगल की, जो पहले की ट्रायंगल बनी थी यानी ABC का 2/3 है कि नहीं है। तो हम BC डैश को मेजर करते हैं। तो BC डैश हमारा आता है 4 सेंटीमीटर। BC डैश को हमने मेजर किया तो ये हमारा आया 4 सेंटीमीटर। तो BC डैश 4 सेंटीमीटर है, और जो BC था, BC जो साइड थी ये थी हमारी 6 सेंटीमीटर। तो इसका ये 2/3 है कि नहीं है, तो 4 सेंटीमीटर आ रहा है। इसका मतलब कि ये सही, हमने एक साइड को दिखाया, बाकी सारी साइड पर यही रूल अप्लाई होगा। तो इसका स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आप खुद लिख सकते हैं, और ये इसका कंप्लीट कंस्ट्रक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। तो एक ट्रायंगल बना लेंगे 5 6 7 सेंटीमीटर का। देन अनदर ट्रायंगल हुज साइड्स आर 7/5 ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल। तो पहले हमको 5 6 7 सेंटीमीटर का एक ट्रायंगल बनाना है, और उसके बाद में 7/5 टाइम्स, तो जो सिमिलर ट्रायंगल बनाना है उसकी साइड का जो रेशियो होगा वो 7/5 टाइम द फर्स्ट ट्रायंगल होना चाहिए। तो पहले हम लोग 5 6 7 सेंटीमीटर का एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं। 7 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रा करते हैं। इसको नेम देते हैं AB, और पॉइंट A से 5 सेंटीमीटर की लाइन एक आर्क लगाते हैं। ये 5 सेंटीमीटर हमने मेजर कर रखा है, इसमें 5 सेंटीमीटर की एक आर्क हम लगाते हैं, और उसके बाद में पॉइंट B से 6 सेंटीमीटर का एक आर्क लगाते हैं।
ये 6 सेंटीमीटर का आर्क हमने लगा दिया पॉइंट बी से। आर्क इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पे। अब हम इसको ज्वाइन करते हैं और हमारे पास रिक्वायर्ड ट्रायंगल एबीसी आ गया। सारे क्वेश्चन में स्टेप्स लगभग सेम हैं। ये ज्वाइन हो गया। अब हमको इस पॉइंट को सी नेम देना होगा। इसके बाद में एक्यूट एंगल बनाते हैं। इसको नेम देंगे बी ए एक्स। तो बी ए एक्स नेम देते हैं। अब उसके बाद में हमने इस पे 7 इक्वल आर्क लगा लिए, क्योंकि हमारे पास जो बनाना था रेशियो था वो था 7/5। तो 7/5 ये रेशियो था। और मैंने बताया था अभी कि 7/5 में हम लोगों को क्या करना है कि जो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में जो ग्रेटर नंबर होगा उतने इक्वल आर्क लगाएंगे। तो हमने 7/5 में 7 आर्क लगा दिए और ज्वाइन करेंगे डिनोमिनेटर वाले नंबर से। यानी कि हमको ज्वाइन करना है। नेमिंग दे देते हैं A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7। इससे ज्वाइन करते हैं। तो ज्वाइन में हमको A5 से इसको ज्वाइन कर दें B को। तो ज्वाइन BA5, ये ज्वाइन हो गया। जो काम उसमें किया था वही यहां पर भी होगा, लेकिन अब ये आउटसाइड होगा, ट्रायंगल के अंदर नहीं बनेगा, ट्रायंगल के बाहर बनेगा। हमने एक आर्क ले लिया पॉइंट A5 से, दूसरा आर्क ले लिया उतने बड़ा पॉइंट A7 से ले लिया। अब इन दोनों का मेजरमेंट लेते हैं। यहाँ पे मेजरमेंट ले लिया मैंने और इस पॉइंट से इसको इंटरसेक्ट किया इस आर्क को, और A7 से इसको ज्वाइन करेंगे। तो जब A7 से ज्वाइन होगा तो ये ऐसे आएगा। और अब इधर इसको हम AB वाली लाइन को एक्सटेंड करेंगे और AB वाली लाइन इसको इस पॉइंट पे मीट कर रही है। इस पॉइंट को नेम देंगे B'। अब यहां से भी एक आर्क लेना है पॉइंट B से और उतना ही बड़ा आर्क पॉइंट B' से लेना है। इसका मेजरमेंट लेना है यहां से यहां तक का, और यहां से इसको आर्क कट करना है। और उसके बाद में इसको स्केल से हम ज्वाइन करते हैं। और ये जो बन के आया B' और इस पॉइंट को ये पैरेलल बन के आ गया। और इधर से अब हम इसको AC को एक्सटेंड करेंगे। ये दोनों लाइनें जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, इस पॉइंट को हम देते हैं नेम C'। अब यहां पे जो आया ट्रायंगल ABC is similar to triangle AB', C'। अब इसकी जो साइड ये 7 सेंटीमीटर थी, तो 7 सेंटीमीटर की जो साइड थी, और अब जो AB' आया तो 7 × 7/5, तो ये 49/5 आएगा। हम इसको रफली कैलकुलेट करते हैं तो ये जो AB' की जो वैल्यू है अप्रॉक्स 10 सेंटीमीटर के आसपास आनी चाहिए, और ये हमने मेजर किया तो ये अप्रॉक्स 10 आ गई। इसका मतलब कि हमारा कंस्ट्रक्शन सही है। तो ये हमारा जो बन के आया, इस पे याद रखना कि जब डिनोमिनेटर ग्रेटर होता है तब वो ट्रायंगल के अंदर कंस्ट्रक्शन होता है, और जब न्यूमरेटर ग्रेटर होता है, डिनोमिनेटर स्मॉलर होता है, तो वो ट्रायंगल के बाहर बनता है।
तो इसका आप स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन अपने आप कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के पार्ट बताएंगे। थैंक यू सो मच।